भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। टेक अ डीप ब्रीथ, लंबे सा भस्त्रिका प्राणायाम। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्ते। मैं आपका प्यारा बेटा खगेंद्र गुडवानी। आज मैं आपके सामने एक भजन पेश करने जा रहा हूँ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। गोरा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। गोरा साथ लेके तम
अभी घोड़े में देखना है हो चुके हैं दोनों सामने हाथ पीछे सामने टाइट ग्रिप दांतों को दबाएं और मल दो और तोड़ें दांत टाइट ग्रिप टाइट जैसे शेर का शिकार करते हैं और टाइट और टाइट और टाइट आई भी बता सामने
का संग अभ्यास। दोनों हाथ खोलते हुए सर के ऊपर ले जाएं और हाथों को खींचें। आइए लंग्स की एक्सरसाइज, लंग्स को खोलने के लिए एक्सरसाइज। दोनों हाथ सामने, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, छोड़ते हुए नीचे। चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। लास्ट टाइम 1, 2,
आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, रिलैक्स। अरे ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजी श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। दोनों हाथों को ऊपर लेके तो आइए मेरे साथ मिलकर केवल सभी का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी हटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। तुक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे जय राधे राधे ब्रजपान सुधारी, भक्तों की प्यारी वो श्यामा प्यारी, वृंदावन सुधारी, ब्रजों की प्यारी हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी राधे 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 राधे
वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में राधे राधे सुंदर गांव में काली रह पर अद्वैत वट में दान गली में मान गली में गुमान गली में द्वैत गली में शिवा कुंज में प्रेम गली में श्रृंगार वट में तीर घाट पे केशी घाट पे वन जी में वंशी वट पे ज्ञान गोदड़ी श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। रिलैक्स ब्रह्मकुंड पे गोपेश्वर महादेव श्री बांके बिहारी मेघ बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव जी श्री राधा वल्लभ जी श्री युगल किशोर जी श्री राधा रमण जी अष्टसखी जी अटल वन में बिहार वन में गोचारण वन में गोपाल वन में वृंदावन का कण बोले श्री राधा राधा श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा रिलैक्स बंसी में बंदर बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधे राधे सभी बोलिए राधे 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 कुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे बारा घाट पे राधे राधे सूर्य घाट पे राधे राधे युगल घाट पे राधे राधे बिहार घाट पे राधे राधे वीर घाट पे उलट श्रृंगार घाट पे श्री कमर घाट पे श्री पाली घाट पे चामुंडा देवी बेटी कदम्ब में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा रिलैक्स
श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बस्ती बोले श्री राधा राधा। भक्तजनों के मन में पूजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। Everybody line. रसिकजनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। Change. Relax. अब हम मधुपुरी मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री मथुरा जी में राधे राधे जन्मभूमि पे राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारिकाधीश जी राधे राधे भूतेश्वर पे श्री नाम घाट पे श्री स्वामी घाट पे मधुबन जी में मधुकुंड पे मधुबन बिहारी पीपलेश्वर महादेव अक्रूर भवन में पूजा कूप में रंगेश्वर महादेव ज्ञानवापी में महाविद्या देवी जजमन श्री राधे गोपाल। भजमन श्री राधे गोपाल। भजमन श्री राधे गोपाल। भजमन श्री राधे गोपाल। भजमन श्री राधे गोपाल। आइए अब मथुरा जी से आगे चलिए। लाल वन में राधे राधे उमुद वन में राधे राधे दतियाई में राधे राधे गोराई गाँव में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਥਰਡ ਆਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਭਸਤ੍ਰਿਕਾ ਪ੍ਰਾਣਾयाम, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਵੇ। ਸਟਾਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭੁਜੰਗਾਸਨ ਹੀ ਹੈ।
शिमरा में तेरा नाम श्वासाची माला शिमरा में तेरा नाम बन जावा बंदा में तेरा है कृपा निधान बन जावा बंदा में तेरा है कृपा निधान श्वासाची माला नद शिमरा में तेरा नाम श्वासाची माला नद शिमरा में तेरा नाम बन जावा बंदा तेरा है कृपा निधान बन जावा बंदा तेरा है कृपा निधान श्वासाची माला नद शिमरा में तेरा नाम श्वासाची माला नद शिमरा में तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम संगता की सेवा करता रहा मैं संगता की सेवा करता रहा मैं चरना पे मस्तक धरता रहा मैं चरना पे मस्तक धरता रहा मैं मेरी खल दे जोड़े गुरु के सिख घटा मेरी खल दे जोड़े सभी वज्रासन में आए। के सिख घटा श्वासाची माला नद शिमरा में तेरा नाम एक श्वासाची माला नद दो शिमरा में तेरा नाम बन जावा बंदा में तेरा चार है कृपा निधान बन छः जावा बंदा में तेरा ये कृपा निधान श्वासाची माला नद शिमरा में तेरा नाम श्वासाची माला नद शिमरा में तेरा नाम रिलैक्स मंडूक आसन तेरा नाभि के ऊपर बाईं हथेली उसके दाईं हथेली तेरा नाम नाभि के ऊपर बाईं हथेली उसके ऊपर दाईं हथेली एक दो तीन ऐसे देखेंगे जैसे बिल्ली देखती है चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 रिलैक्स शिवांगासन और सिंहासन लंबा सांस करें सिंहासन पूरी गर्जना से गरजेंगे लंबा सांस भरें एक बार फिर एक बार फिर
गर्दन को आगे लाएं, पीछे ले जाएं, आगे लाएं, पीछे ले जाएं। रिलैक्स। गर्दन को दाएं और घुमाएं, बाएं और दाएं और बाएं और रिलैक्स। सभी पैरों के बाल रखेंगे, बाजू को पूरा ऊपर लेके जाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें। बाजू को पूरा सीधा ऊपर लेके जाएं, मुट्ठी बंद करें और खोलें। रिलैक्स। सभी दंडासन में आएंगे। सभी दंडासन में आए। एक पंजे को अंदर की तरफ खींचे, एक को बाहर की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों पंजों को मिलाएं, पंजों को बाहर को खींचते हुए गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उलट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पंजों को मिलाएं, दाएं बाएं। चीची उंगली है जो ज़मीन पे लगनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों पाँव में दूरी। श्वास भरते हुए अंगूठा अंदर ज़मीन पे लगाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब घुटना, एक घुटना ऊपर, एक घुटना नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब दोनों इकट्ठे, एड़ियों को नहीं खींचना, सेंटर से घुटनों को उठाएं। 1 2 3 रिलैक्स। अब एक एक करके एड़ियों को खींचेंगे। रिलैक्स। अब एक एक करके पाँव को फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स। अब दोनों इकट्ठे। 1 2 3 5 6 7 8
9 10 11 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स, लंबे लंबे सांस भरें, दोनों हाथों में ग्रिप बनाएं, चक्की चलाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। उलट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथों को सीधा करें, मदानी चलाएं। ऊपर, रिलैक्स, बटरफ्लाई। रिलैक्स, पाँव को थोड़ा आगे करें, घुटनों को मिलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों पाँव को मिलाएं, दाएं बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। रिलैक्स, कभी विष्णु आसन में आए, बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखेंगे। एक एक पैर को 90 डिग्री तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, अब पैर को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उलट, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, अब दोनों पैर हवा में 20 कदम, पैरों को घुटने समेत उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12। रिलैक्स। अब पैर को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उलट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को घुटने समेत 20 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पीठ के बनाएं। पवन मुक्त आसन। एक एक घुटने को नाक के साथ लगाएंगे। पवन मुक्त आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। दोनों इकट्ठे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। झूला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दाएं बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पेट के बनाएंगे सभी। सभी का मुंह मेरी तरफ रखिए। भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधों के बराबर, दोनों पांव मिले, श्वास भरते हुए उठेंगे। 1 और आसमान की तरफ देखें। 2 3 4। रिलैक्स। 1 गर्दन को राइट साइड घुमाएं। राइट साइड से लेफ्ट एडी को देखें। 2 3 गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाएं। लेफ्ट साइड से राइट एडी को देखेंगे। 4। रिलैक्स। बाईं सैली उसको, दाईं सैली उसको ठोडी रखें। श्वास भरते उठेंगे। 1 और आसमान की तरफ देखें। 2 3 4। रिलैक्स। ठोडी हथेली के ऊपर दोनों पाँव फोल्ड करें, दाएं बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड कमर पे। श्वास भरते हुए राइट हैंड और लेफ्ट पैर को उठाएंगे। 1 2 3
4 चेंज लेफ्ट हैंड और राइट पैर 1 2 3 4 रिलैक्स दोनों हाथ आगे लाएं दोनों हाथ दोनों पैर 1 2 3 4 दोनों हाथ कमर पे ले जाएं राइट हैंड की कलाई को लेफ्ट हैंड से पकड़ें श्वास करते उठेंगे और हाथों को नीचे खींचें 1 2 3 4 रिलैक्स ठोडी जमीन पे दोनों हाथ जांघों के नीचे श्वास भरते हुए एक एक पैर को उठाएंगे 1 2 3 4 रिलैक्स दोनों इकट्ठे 1 2 3 4 रिलैक्स दोनों हाथ कमर पे राइट हैंड की कलाई को लेफ्ट हैंड से पकड़ें लेफ्ट पैर पे राइट पैर रंगी टाइप में पूरी बॉडी को रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स लंबे लंबे श्वास लें धनुरासन राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ें लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर श्वास भरते उठें झूला लें रिलैक्स एक बार फिर पकड़ें दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स लास्ट क्रिया चिड़ी आसन दोनों कोहनियों को हृदय के पास लाएं दोनों पाँव मिले हुए सेंटर से उठेंगे पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे सेंटर से ज़्यादा नहीं उठना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रिलैक्स आधा मिनट के लिए बाल आसन में विश्राम राइट लेग को फोल्ड करके सोएं बाईं ओर करवट लें सभी उठ के बैठें सीना तो निकाल दिया जरा बोलने को कह रहे हैं पता है कि करा दो कोई नहीं कम दो कोई चक्कर नहीं आज राधे राधे शाम मिला दे 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 शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे 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 शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे 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 शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे 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 शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे राधे शाम मिला दे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। बीच तक ताली बजानी है और जोर से हंसना है, सभी ने खुल के हंसना है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अब मुंह खोल के हंसना सबने। अब मुंह कैसी है, मुंह बंद करके सबने हंसना है, मुंह बंद करना है और हंसना है। ओम का उच्चारण करेंगे। प्यारे साधकों, योगियों, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज से पूर्व जो योगी इस संसार को छोड़कर चले गए, उनकी योग साधना में जो थोड़ी बहुत कमी, वैसे छोड़ी तो है नहीं उन्होंने, अगर रह गई होगी तो आपके माध्यम से आज वो पूरी कर रहे। तो जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आए हैं, वो मेरा ख्याल है जो यहाँ लोग भ्रमण कर रहे हैं हमारे चारों ओर, उनके होठों पर हंसी है। वो हंसी का भाव वही जानते हैं कि हमारी अच्छाई को देखकर हंस रहे हैं या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं 5 मिनट के लिए जो आप सभी उनसे परिचित हैं, एक देवत्व व्यक्तित्व को आपके सामने बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। देवत्व मैंने इसलिए कहा है, आप अपने घरों में भी देख लीजिए, जिनके घर में माता पिता या सास ससुर 70 साल 7 महीने 7 दिन के हो चुके हैं, वो पुरुषत्व को छोड़ करके देवत्व में चले जाते हैं। अगर ऐसे बुजुर्ग आपके घर में हैं, किसी देवी देवता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है, उनके पांव को हाथ लगाइए, बस बहुत है। तो ऐसी ही एक शख्सियत को मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूं और आप सभी उनसे परिचित हैं, बहुत सारे तो आप उनसे पढ़े हुए भी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री सत्यदेव जी शास्त्री जी को कुछ विचार जो हैं साझा करेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, जो लगातार इस कक्षा को चलाते हैं, काफ़ी समय से, मेरा ख्याल है मैं तो कहूँगा 2-3 सालों से, क्योंकि बीच बीच में कई लोग नहीं आते, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो महीने 2 महीने की बात होगी। मैं बात कर रहा हूँ श्री कमल गुप्ता जी DCM शास्त्री मार्केट, जो इस कक्षा को चलाते हैं, और हम सब की ओर से आज हम थोड़ी सी तुच्छ भेंट सम्मान के रूप में दे रहे हैं, और आप सभी का है योगदान उसमें, हमारा अकेलों का नहीं। धन्यवाद। हाँ, एक और हमारी संस्था है
श्री गीता चिंतन मिशन की ओर से भी हम यहाँ तीनों मेंबर खड़े हैं उसके, तो उनकी तरफ से भी संदेश आया था कि आप भी उन्हें ऐसा अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित कीजिए। धन्यवाद। सामने ना ना इधर इधर प्लीज सर। मेरी आ गई। आप इसको नहीं आ रही। ये लो अब लो। लो जी। हाँ जी। लो जी। हाँ जी ये क्लैपिंग तो करते रहो सारे। फादर डे था। सब ने अपने अपने पिता का स्मरण किया होगा, जो पास में रहते हैं उनका भी आदर किया होगा। क्योंकि माता और पिता ये दोनों एक ऐसी मूर्ति हैं जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। अगर इनका हम आदर और सत्कार करते हैं तो घर के अंदर प्रसन्नता, स्थिरता और खुशी रहती। मैंने कमल जी को देखा है, वैसे तो इनको बचपन से अब तक देख रहा हूँ मैं, मेरे से पढ़े हैं। इन्होंने अपने पिताजी की जो सेवा की वो हमारे सामने थी। उनको सैर के लिए छोड़ के आते थे, समय पर पहुंचकर लेके आते थे। इनकी इस सेवा से मुझे ऐसा लगा था कि अभी श्रवण कुमार की आत्मा कहीं गई नहीं, यही है। अब इनकी माता जी हैं, उनको भी इसी तरह ये सेवा में संलग्न रहते हैं, समय पर सब कुछ उनको मिलता है। मैं देखता हूँ कि हमारी पुत्रवधू कहीं भी हो, वहाँ पहुंचकर समय पर उनको खाना और चाय वगैरह देते हैं। मैं इस मंच से ये संकेत करना चाहता हूँ सभी को कि अगर किसी घर के अंदर बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा नहीं होती, उपेक्षा होती है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, तो ऐसी स्थिति में वो तो अपना जीवन काट जाएंगे जैसे तैसे।
लेकिन ऐसा करने वालों को ये सोचना चाहिए कि ये बुढ़ापा भी आपके ऊपर आएगा। जो किया है उसका भोग भी आपको भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो मैं इतना संकेत के बाद, आज का हमारा योग दिवस है। ये योग दिवस जो है, ये योग जो है पहले कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय की घाटी के अंदर था, किसी को पता नहीं था। योग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जब हम पढ़ते थे उस समय भी योग का इतना प्रचार नहीं था। लेकिन बाबा रामदेव जी के प्रयास से और प्रयत्न से और हमारे प्रधानमंत्री के मान्यता देने पर ये सारे विश्व के अंदर इतना फैल गया कि अब ये योग जो है पार्कों के अंदर, छतों के ऊपर, घर के अंदर, बाहर, कहीं भी चले जाओ, एक एक व्यक्ति योग में लगा हुआ है। अब योग के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि योग है क्या। गीता के अंदर लिखा है कि विद्यात मैंने जानना चाहिए, दुख संयोग वियोगात योग संगत है। जब कोई दुख आता है, कष्ट आता है, ये दुख और कष्ट दो तरह का होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। एक हमारा शारीरिक कष्ट होता है, एक मानसिक कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट तो हम दवाई लेकर या कुछ लेकर उसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह उसका उन्मूलन नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। तो वहाँ पे कहते हैं कि योग एक ऐसी चीज़ है कि शारीरिक रोग को वो बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देती है। एक होता है मानसिक रोग, ये सबसे खतरनाक रोग होता है। जिसको मन का रोग लग गया उसको डॉक्टर जो है नींद की दवाई देते हैं कि उसका ध्यान जो है जाए ना उधर, सोए ही रहे। तो इस बीमारी को डॉक्टर अपने तरीके से जो कर रहे हैं, वो मानसिक रोग को भगाने के लिए हमारे पास योग के अंदर भी एक विधि हैं। मन को एकाग्र करना, मन को एक जगह पे स्थिर करना और उसके अंदर जो विकार हैं उसको दूर करना। ऐसी स्थिति में जब योग उसको ये सिखाएगा तो उसका मनोरोग जो है वो समाप्त हो जाएगा। देखो, ये योग जो है ये आसनों का और प्राणायाम का एक योग है। योग कहते किसे हैं? योग कहते हैं जोड़ को, मेल को। जैसे ये आपके सामने पौधे खड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं, इसका बीज जब पृथ्वी के अंदर पड़ा, जब पृथ्वी के अंदर पड़ा तो इसका मिट्टी से योग हुआ, हवा से योग हुआ, पानी से योग हुआ। तो इन सब से योग बनने पर एक नया चीज़ उत्पन्न होगी, उसको कहते हैं ये पौधा। इसी तरह जब मानव योग को अपनाता है तो उसके अंदर, योग के अंदर, उसके अंदर जो नई चीज़ पैदा होगी वो होगी प्रसन्नता। योगी जो होता है उसकी पहचान है, उसके चेहरे पे प्रसन्नता होगी, उसके चेहरे पे सत्यता होगी, उसके चेहरे पे हमेशा एक सौम्य प्रकाश होगा और वो निर्विकार स्थिति के अंदर रहकर जब वो काम करेगा तो उस काम में उसको सफलता मिलेगी। भगवान कहते हैं कि योगस्थ है कुरु कर्माणि। अरे तुम योग में रहते हुए कर्म करो। क्यों? कि योगे कर्मसु कौशलम। जब तुम योग के रहते हुए कर्म करोगे तो जो काम करने की कुशलता है उसको योग कहते। तुम कोई भी काम करो लेकिन वो नियम के मुताबिक होना चाहिए।
भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। तो अगर वो काम करोगे तो उसमें सफलता योग के द्वारा मिलेगी, योग के बिना वो सफलता नहीं मिलती। योग की स्थिरता को समझो, योग की सत्यता को समझो। योग तुम्हें एक संपन्न, सुखी और सब कुछ बनाएगा। देखो, तुम जिस आसन पे बैठे हो, ध्यान देना, इसके कितने कोने हैं? जिस पे बैठे हो इसके कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। ये 4 कोने चारों दिशाओं के सूचक हैं। एक एक कोना एक एक दिशा की ऊर्जा को, उसकी शक्ति को वहाँ से इकट्ठी करके तुम्हारे योग में समाहित करके तुम्हें ऊपर की ओर उठाता है। ये सत्य का, अहिंसा का, समर्पण का और ये आत्म योग का ये 4 कोने हैं जिसके ऊपर तुम आसन लगा के बैठते हो। यही आसन तुम्हें समाधि की ओर ले जाएगा, लेके तब जाएगा जब तुम्हारी योग के अंदर पूरी आस्था होगी। मैं पढ़ रहा था कि योगी जो लोग हैं वो किस तरह से योग करते हैं। प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं, प्राणों को अपान में हवन करते हैं। प्राण जो है 5 प्रकार के हैं। बस ये मेरा लास्ट है जो बता के मैं समाप्त करूँगा। 5 प्रकार के हमारे शरीर में प्राण जो है क्या क्या करते हैं। पहले तो प्राण है, जो प्राण हमारे, पहले प्राण हमारे हृदय में रहता है। हृदय में कहते हैं कि जब हृदय की धड़कन बंद हो जाए तो समझो मनुष्य गया। उस प्राणों की जगह जो है वो हृदय है। उसका काम क्या है? उसका काम है खाए हुए अन्न को पचाना। जो हम अन्न खाते हैं उसको वो पचाता है, प्राण वायु। प्राण के बाद आता है अपान। अपान वायु जो है उसकी स्थिति गुदा में है रहता, वो उसका प्रस्थान जो है नीचे की ओर है। और वही अपान वायु हमारे मलमूत्र को बाहर निकालती है। वही प्राण वायु माता के गर्भ से गर्भ को बाहर निकालती है। ये उसका काम है। प्राण के बाद आता है समान। समान जो वायु है उसका स्थान है नाभि। नाभि के अंदर वो रहती है। वो पचे हुए अन्न को, उसके अंदर मिला हुआ जो रस है वो समभाग से सारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है। वो वायु हमें कुछ नहीं पता, अन्न खाते हैं तो उसके अंदर वो रस जो है सारे उसमें घूमता है। ये कौन सा है? ये। और उसके बाद आती है प्राण, अपान, समान और उदान। उदान जो प्राणवायु है हमारे अंदर, वो प्राणवायु जो है वो हमारे शरीर के अंदर रहती हुई वो क्या करती है? उसके खाए हुए उसके गाढ़ेपन को और जल को अलग अलग कर देती है। सबसे पहले तो उसका ये है। और सबसे बड़ी चीज़ और क्या है उसकी? वो क्या करती है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है उस समय हमारे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालकर दूसरे लोक में या दूसरे शरीर में ले जाती है। आखिरी है व्यान, वो सारे शरीर में रहती है। उस शरीर को संकोचती भी है और फैलाती भी है। बाकी छोटे छोटे और प्राणवायु काम करते हैं, जैसे आँख का खोलना, बंद करना, डकार का आना, छींक का आना, आवासी लेना, ये सारी प्राणवायु इसको कहते हैं। ये छोटे हैं। इन सारे प्राण की प्राणवायु एक ही है। जब वो शरीर के अंदर समाहित हो जाती है तो उसका काम अलग अलग हो जाता है, उसका कार्य अलग अलग हो जाता है। उपनिषद में लिखे यथैको प्राणवायु यथैको वायु भुवनम प्रतिष्ठा। जब एक ही वायु ब्रह्मांड में आई तो रूपम रूपम प्रतिरूपो भू, वो अलग अलग रूपों में क्या हो गई? काम करने लग गई।
तो इस प्राण के जितने भी बीच में स्थितियाँ हैं उसको आयाम कहते हैं, हम जो करते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करना जो होता है एक बड़े शिक्षित समझदार उससे करना चाहिए, नहीं कि गलत किया हुआ जो है आसन ये तुम्हारी किसी बीमारी को ला सकता है। तो प्राणायाम ठीक करो, जो आसन है वो किस तरह से कर लो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राणायाम हमें ठीक करना चाहिए। योगी लोग कितने साल गुफाओं में रहकर अपने प्राण के द्वारा ही अपनी रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। हम इस योग से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इतना कहता हुआ मैं अपने वाक्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं श्री सतदेव जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके यहाँ आकर आपको योग के विषय में बताया। मैं 2-3 बातें ही कहूँगा, मैं तो 1 मिनट में समाप्त करूँगा। प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं, मैं माता शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सी जैसे ये बच्ची बैठी है, इसको कोई कह दे माता जी, ओहो भड़क जाएगी, है मुझे माता कह दिया। माता जो है जन्मजात बच्ची माँ है, वो पहले दिव्य माँ है, बाद में इस संसार में आपको बच्चियों को पता है, सबको पता है, 12 साल की उम्र के बाद उसके शरीर में एक परिवर्तन आता है, फिर वो दिव्य माता से लौकिक माता में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए आप मेरा बेटियों से अनुरोध है, जब कोई माता शब्द का इस्तेमाल आपके लिए करे, मैं कहता हूँ राष्ट्रपति जैसा शब्द है, इससे बड़ी आपकी वो नहीं हो सकती। योग क्या है? ये मेल है। ये वृक्ष खड़ा है, पृथ्वी से इसका मेल हुआ। आप और हम यहाँ हैं, ये मेल का नतीजा है। मेल, हर चीज का मेल। जितना भी कुछ हम इस संसार में भोगते हैं, चाहे वो फल है, फ्रूट है या अनाज है, वो सारा 2, 4, 5, 8, 10 वस्तुओं का मेल है। ये जो गोपालानंद आपके सामने खड़ा है, ये भी 5 तत्वों का मेल है, वरना मैं ना होता। तीसरा है, समाज को चलाने में ऐसे व्यक्तियों का योगदान जो है, मतलब 20 टन, 30 टन, 50 टन वजन अगर कोई गाड़ी लेकर के जा रही है, वो गाड़ी उसका वो नहीं है, उसके नीचे चलने वाले 4 या 2 जो पहिए हैं, इस तरह के वो समाज को लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से एक और बात, हमारी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उनमें एक जिस वर्ण व्यवस्था को ये अलंकृत करते हैं, मैं वो देसी शब्द ही बरतूंगा तो मेरे याद नहीं है, बनिया। हमारे पंजाब में कहते थे, गुरु बिन गत नहीं, शाह बिन पत नहीं। गुरु के बिना गति नहीं संसार में। शाह जो गांव में बनिया होता था, उसके बिना पत आपकी इज्जत नहीं है। आपने बनिया का पैसा देना है। आपकी बेटी की शादी होगी तो बनिया आपके घर में आएगा, वो पिछला लेन देन होता रहेगा, हमारी बेटी सांझी है, बोलो क्या चाहिए। ये उसमें से हैं। तो तीसरी बात, आंखें बंद करने का नाम योग नहीं है। व्यक्ति को क्या करना है, जब भी सिमरन करना है, योग करना है, ईश्वर का से अपना मिलन करना है, आत्मा का शरीर का मिलन करना है, उस समय आपने क्या करना है? 3 तरीके हैं। सबसे 100% कैसे करना है? 83% सिमरन जो है, योग जो है, आंखें बंद करने से हो जाता है। 83%। आंखें बंद करो,
इधर देख रहे हैं वो कौन है, वो क्या कर रहा है, वो सारी जो क्रियाएं हम आपकी बंद हो जाती हैं आंखें। मैं उदाहरण देता हूं, 2 बच्चों को संगीत सिखाने में लगा दीजिए, जो अंधा है वो आंखों वाले से जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि 83% जो हैं उसकी क्रियाएं इधर उधर की, उसका ध्यान केवल स्वर में रहेगा। जो आंखों वाला है वो इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा। और रह गया 14%। 14% जो है वो कान बंद। कौन क्या कहता है? घर में बीबी ने माड़ा भी ले रखी है, बहू देखी दूध ना हो बढ़ जाए, बहू देखी बाहर कोई आ ना जावे। ये सिमरन नहीं है, ये योग नहीं है। आंखें बंद, कान बंद, ये आपका 93% हो गया। अब जो आपने मुंह से बोलना हो 3%। कितनी ऊंची आवाज में? केवल आपके यहां से निकली हुई आवाज यहां तक आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हमारा आज ये क्या रह गया, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, मैं किसी कटाक्ष नहीं कर रहा। मोहल्ले में वो क्या नाम हो रहा है, जागरण, वो कहते हैं जब हम सारी रात नहीं सोएंगे मोहल्ले वाले क्यों सो जाएं। ऐसे ऐसे स्पीकर 8-8, 10-10 लगा देंगे, ना खुद सोएं ना पड़ोसियों को सोने दें। ये सिमरन नहीं है, सिमरन है अपने लिए। इसी तरह सभी धर्म स्थानों पर हो रहा है। तो आगे है कि कबीर जी ने कहा है वही माला वाली बात, माला फेरत युग भया, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाथों में जो ऐसे घुमा रहे हो उसको छोड़ दो, मन के द्वारा उस ईश्वर का जो है आपको क्या काम है करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बाकी इस तरह के जो मैं फिर कमल जी के ऊपर आता हूँ, इस समाज को चलाने के लिए इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं वो ड्राइवर का काम करते हैं, आगे चलते हैं और अपने पास से जितना भी हो सकता है दान दक्षिणा, और इनके पास जो भी गया, चाहे वो किसी संस्था का व्यक्ति है चाहे कोई भी है, और वो खाली हाथ नहीं लौटा। मैं आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी शायद मीठी बातें होगी, जाते जाते मैं कड़वी बात जरूर कहूँगा। हमारे यहाँ मंदिर में, गुरुद्वारे में अगर जनता को रोक के रखना है तो लंगर को ताला लगा दो, ठीक है। हमने यहाँ ये गलती की, आधे रह गए। हमारा मेन मकसद ये है, एक वो बहुत गजब के हैं भाई जी पलविंदर सिंह जी, उन्होंने एक बार कहा कि तो मैं आजकल क्या है कि जो मेरे जैसा है वो देखता है टेढ़ी निगाह से मेरे लिफाफे में क्या पाया। मैं बोले आज, और वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो सोचते हैं हमारे गले में आज क्या आया। और जितनी जनता है, खास तौर पे माताएं, वो कहती है आज लंगर में क्या बनाया। और जो गुरुद्वारे से, मंदिर से माताएं आती हैं उनसे रास्ते में पूछो, माता जी क्या ले, ओहो वहाँ तो जलेबियों का इतना लंगर था, खीर इतनी बरत रही थी। कोई ये नहीं कहता भगवान का ये कहा गया, भगवान के बारे में ये क्या, कोई नहीं। तो ये कड़वी बात थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा आपसे तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि तो जिनसे मांग रही थी वो तो चले ही गए हैं जी। इसलिए आप सभी का आज के दिन इतना कीमती समय आपने दिया है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। फिर धन्यवाद। हाँ जी, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमिदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते, सदा रहो हंसते। जो चाहे गुड़ चना हो रहे सदा बना। खा के आए खा के आए